हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन पेपर है यूजी आज सेमेस्टर 4 है, इंग्लिश है और पेपर है 10। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखना। और यूनिवर्सिटी है रांची यूनिवर्सिटी। तो इसमें जो है क्वेश्चन पेपर देखते हैं, इंग्लिश पेपर 10 है, यूजी सेमेस्टर 4। तो चलिए इसको क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। तो सेक्शन ए में है क्वेश्चन फर्स्ट है कि एक्सप्लेन विथ ए रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक पैसेजेज। और ये मैं बता दूं कि ये जो है 5 इंटू यानी 2 जो है 2 का आंसर आपको देना है और एक जो है 5 नंबर का है, तो टोटल हो गए 10। ठीक है, तो ये चीज़ अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन है ए में कि वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स are made weak by a time and fate but are strong in will। ठीक है, और फिर आगे है कि टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू yield। ठीक है, तो इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और उसके बाद बी में क्या है कि समटाइम्स ए ट्रूप ऑफ डैमसेल्स ग्लैड। तो इसको भी और भी इसके आगे देख लेते हैं ना, तो ये बी हो गया। ठीक है, तो इसमें और भी आगे लिखा हुआ है कि एन एबोट ऑन एन एम्बलिंग पैड समटाइम्स ए कर्ली अ शेफर्ड लैड और अ लॉन्ग हेयर्ड पैज इन अ क्रिम्सन क्लैड गोज बाय टू टॉवर्स डेड कैमलोट। तो इसको आप आगे करके पढ़ सकते हो ना, तो इसको आप खुद से पढ़ लो। उसके बाद सी नंबर देखते हैं, है ना। तो सी नंबर भी इसको सबको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसको आप देख लो, तो ये सी नंबर है। सी नंबर है, एक और दिया है। तो है इसका क्वेश्चन है 4 ठे है ABCD दे करके। तो ABCD है, इसमें से 2 का ही आंसर आपको लिखना है, 2 को ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया कि क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक्सप्लेन विथ रिफरेंस, है ना। रिफरेंस को क्या करना है कि कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये ए हो गया और ये मैंने बी दिखाया है ना, तो बी में और भी यहाँ नीचे है, तो ये बी हो गया और ये सी, है ना, और ये हो गया डी। तो इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो आप इसको कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है ना। तो ये सेक्शन ए में था 4 क्वेश्चन, जिसमें 2 का ही आंसर लिखना था आपको। और ये जो है सी है। ठीक है, अब ये जो है सेक्शन बी आएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन बी है। ठीक है, और इसमें क्या है कि 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और एक क्वेश्चन जो है 20 नंबर का है, और टोटल जो हो गए 60 नंबर हो गए। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन है कि डिस्कस प्राइड एंड प्रेजुडिस एज अ नॉवेल ऑफ लव एंड मैरिज। ठीक है, और करके दिया है। अगर आपको इसका आंसर नहीं देना है, नहीं पता है, तो ये इसका भी आंसर दे सकते हो। दोनों में से कोई एक का देना है। थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस। ठीक है, तो ये 2 का आंसर आपको किसी एक का ही देना है। ठीक है, इसमें सिर्फ इसमें 2 में, है ना। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्रेस द ऑटोबायोग्राफिकल टच इन जाने आयर। ठीक है, और 1847 या और करके दिया है कि कमेंट ऑन द प्लॉट स्ट्रक्चर ऑफ द नोवेल जाने आयर। ठीक है, तो इसका भी किसी एक पर लिख सकते हो। ठीक है, और ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन 20 नंबर का है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो कि सो दैट हार्ड टाइम्स 1854 इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द देन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। या और करके दिया है डिस्कस चार्ल्स डिकेंस एज ए सोशल रिफॉर्मिस्ट विथ अ स्पेशल रेफरेंस टू हार्ड टाइम्स। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, सिर्फ 4 में या तो आपको इसको लिखो या फिर इसको लिखो। तो ये चीज़ है। ठीक है, आगे जो है इतना ही है। तो 4 क्वेश्चन टोटल है ना, और 4 नहीं है, 3 ही है। ठीक है, और इसमें और करके दिया है। तो आप ध्यान रखना कि किसी एक का ही आंसर आपको लिखना है। जैसे 2 को लिखेंगे तो इसका आंसर लिखो या इसका लिखो। उसी तरह से थर्ड में भी और करके दिया है, या तो इसका लिखना है या फिर इसका लिखना है।
उसी तरह से 4 वाला में दिया है कि या तो इसका लिखना है आंसर या फिर इसका लिखना है। तो अगर आपको नोट्स नहीं पता है तो आप कमेंट करना, और अगर आपको कोई नोवेल में, पोएट्री में, शॉर्ट स्टोरी में, है ना, तो किसी भी टॉपिक पर दिक्कत होता है तो आप कमेंट करना। इस चैनल पर जो है आप प्रोवाइड करा देंगे। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।